खबरें ही हैं जो बिगाड़ती है शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। ऐसे ही कुछ खबरें लेकर के आए हैं फटाफट। और सर फटाफट आज इस सेगमेंट पे बात करेंगे क्योंकि लगातार मुझे बताया जा रहा है कि 2:20 से पहले कार्यक्रम को करना है समाप्त। तो महज 12-13 मिनट के अंदर 12-13 स्टॉक्स हमको कवर करने हैं। तो फटाफट लेकर के आते हैं एक एक करके तमाम शेयरों को। सबसे पहले लेके आएंगे एनटीपीसी ग्रीन। क्या कुछ खबर है जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। और पहली खबर ये है कि कंपनी ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट को जो है वो हासिल कर लिया है। ये अपडेट यहाँ पर आ रही है। एनएचपीसी से बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट को लिया है कंपनी ने, एनटीपीसी ग्रीन ने। ये खबर यहाँ पर है। केरल में आयोजित जो ऑक्शन हुआ था उसमें जो है कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिला है। सर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, एनटीपीसी से बेहतर क्या यहाँ पे चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं एनटीपीसी ग्रीन के? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एनटीपीसी ग्रीन को लेके? सर देखिए, बीटा मूवमेंट एनटीपीसी ग्रीन में आपको बेटर देखने को मिल सकता है। अभी जिस तरीके का ये मूवमेंट कर रहा है 120 से 124 रुपए का लेवल आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। बट उन लेवल से मैं कहूंगा कि प्रॉफिट ना बुक करें, अभी वेट करें। अभी ये और अपसाइड के लिए भी पॉइज्ड है और जिस तरीके का मूवमेंट कर रहा है 156 रुपए तक भी जा सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म। मैं तो भूल ही गया था हमारे साथ ब्रेथलेस शंकर महादेवन जी हैं। आसानी से हम लोग जो है आसानी से कवर कर जल्दी लेंगे सारी कंपनियों को। चलिए ठीक, बहुत शानदार सर। ऐसे ही कब आज जो है मतलब मुझे लगा था कैसे टाइम पे खत्म हो गया, आप हैं तो हो जाएगा। चलिए सर अब बीएल लेकर के आते हैं। बीएल पे खबर ये है कि अब ये बीएससी सेंसेक्स का हिस्सा होने जा रही है कंपनी। इसमें जो है आपको दो कंपनियां बीएल और ट्रेंड दोनों की एंट्री होने जा रही है। नेस्ले और इंडसइंड बाहर होने जा रही है। और यहाँ पे जहाँ तक मैं पढ़ रहा था 354 मिलियन का शायद और इनफ्लो होगा नई एंट्री की वजह से बीएल के अंदर। और ये खबर यहाँ पर है। तो सर क्या क्या राय रहेगी आपकी? अब सेंसेक्स में शायद 22 जून से एंट्री होने जा रही है। क्या 450 तक के टारगेट यूबीएस की तरफ से निकल के आ रहे हैं? ये बीएल की रैली कहाँ ख़त्म होगी? जिनको एंट्री लेना है उनके लिए भी, और जो लोग पहले से खरीदार यहाँ पर बने हुए हैं उनकी पोजीशन है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? सर आपको ध्यान हो, हमने 305 310 लेवल पे इसमें बाइंग के लिए बोला था। अब बिल्कुल। हम ही बोल रहे हैं बहुत ओवर बुलिश मत हुई है। यहां पे 35 to 40% अपनी पोजीशन बुक करें। 424 रुपए तक जाएगा तो वहां पे हम एक बार कंप्लीट एग्जिट लेंगे। ये रन अप के बाद और फंड इन्फ्यूजन अगर आता भी है तो हमारा कंफर्ट नहीं है और अपसाइड, क्योंकि ये इस तरीके का काउंटर नहीं है कि इसमें इतना अपसाइड सस्टेन हो। हायर लेवल्स पे जरूर सेलिंग प्रेशर आएगा। कॉशियस अप्रोच रखें। रन अप कर चुका है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लॉन्ग टर्म में नहीं करेगा, बट जिन्होंने ट्रेडिंग बेट ली है प्लीज प्रॉफिट अपना बुक करते रहे 424 लेवल्स तक। जो फ्रेश एंट्री ढूंढ रहे हैं अब उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात आपको देखने को मिल सकती है। 356 रुपए के आसपास उस लेवल को जब ब्रीच करेगा तो हम फ्रेश एंट्री के बारे में सोचेंगे। 356 के नीचे 338 तक के लेवल के बीच में स्टैगर्ड मैनर करेंगे, बट अभी आ नहीं रहा है। जब आएगा आपके शो के माध्यम से दर्शकों को अपडेट करेंगे। ठीक, तो ये बात बीएल को लेकर के निकल के आ रही है। चलिए अगली कंपनी जो है ट्रेंड। सर इसी में ट्रेंड भी जरा देख लीजिए, आज 2% ऊपर है। ये भी अब सेंसेक्स का हिस्सा होने जा रहा है। 5450 का लेवल देखने को मिल रहा है। ट्रेंड में देखिए अभी तक रनअप नहीं आया है। अभी आपको रनअप इसमें पेंडिंग है जो कि देखने को मिल सकता है। एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन से बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहा है और जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, अगर आप मीडियम टर्म के लिए भी होल्ड करते हैं तो आपको 6400 रुपए तक का भाव बहुत इजीली देखने को मिल सकता है। स्टिक अराउंड करें, अभी अपसाइड बाकी है। अपसाइड बाकी है, तो ये यहाँ पर ट्रेंड पे आए हैं। सर अगली कंपनी है टाटा स्टील। टाटा स्टील पे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, लेकिन इस सेगमेंट पे थोड़ा सा आपसे अलग से बातचीत करना चाहेंगे। खबर लिखे आ जाइए स्क्रीन पर। खबर ये है कि कलिंगानगर स्टील प्लांट में कंपनी का जो विस्तार जो है चल रहा था फेज़ 2 उसका, वो पूरा हो गया एक्सपेंशन का। 3 मिलियन टन से 8 मिलियन टन जो है वो क्रूड स्टील उत्पादन क्षमता हो गई है यहाँ पे। और अब टाटा स्टील की देश भर के अंदर कुल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ करके 26.1 मिलियन टन हो गई है। आज अच्छे मोमेंटम में है सर। लेवल्स क्या सजेस्ट करेंगे, अभी टाटा स्टील में क्या करना चाहिए? अगर आपने ले रखा है, सब कुछ स्टेबल रहता है, 168 से 176 रुपए का लेवल देखने को मिल सकता है। अभी कोई जल्दबाजी ना करें। उन लेवल्स पे स्टैगर्ड मैनर में अपना प्रॉफिट बुक करते चले। 168 से चालू करें, 176 तक कंप्लीट कर ले। ठीक, अगली कंपनी लेकर के आते हैं जो कि है एबीबी को लेकर के। आपको बता दें एबीबी और सेल जो में जो है
समझौता हुआ है, पार्टनरशिप हुई है। स्टील निर्माण प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए एबीबी और सेल ने की है साझेदारी, और साथ ही साथ उड़ीसा के राउरकेला स्टील प्लांट में स्टील मेकिंग प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए यहाँ पर इन्होंने ये करार किया है। डिजिटली ऑप्टिमाइज आयरन एंड स्टील मेकिंग प्रोसेस के लिए ये लोग साथ में आए। सर, एक इन लोगों ने एक आपस में करार किया है एबीबी और सेल की तरफ से। पहले सेल पर ही, चूँकि टाटा स्टील में बात हुई है, सेल पे आपका व्यू क्या है सर अभी? सर देखिए, पहले अगर हम सेल को देख लेते हैं, सेल आपका जिस तरीके से चल रहा है अभी, इसमें और अपसाइड पेंडिंग है, लॉन्ग ओवरड्यू है। और जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, आपको बहुत कंफर्टेबली 136 रुपए से लेकर 142 रुपए तक का मूवमेंट दिखा सकता है। उस लेवल के लिए वेट करें। उसके साथ साथ एबीबी को हम इसमें ही कवर कर लेते हैं। एबीबी अभी आपका एक कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट की ओर जा रहा है। जिस तरीके का मूवमेंट दिखा रहा है, 6,660 रुपए से लेकर आपको 6700 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है। अभी होल्ड करें। अभी होल्ड करें। चलिए, टाटा मोटर्स लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। टाटा मोटर्स पे खबर यह है, FY26 में पैसेंजर व्हीकल सेल्स में लो सिंगल डिजिट ग्रोथ का अनुमान यहाँ पर जताया गया है। ओवरऑल इंडस्ट्री एस्टिमेट के अनुरूप जो है, उन्होंने कहा कि जैसे इंडस्ट्री ग्रो करेगी उसी हिसाब से वो भी ग्रो करेंगे। अल्ट्रोज के नए वर्जन के साथ प्रीमियम हैचबैक की बिक्री में अब इनको उम्मीद है कि अच्छी बिक्री हो सकती है। ये एक्सपेक्टेशन है। इस पर भी हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन चूंकि ये सेगमेंट हम अलग से अपलोड करने वाले हैं, तो सर टाटा मोटर्स 720 के आसपास, क्या आपको कैसा लग रहा है? आप बाइंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल करेंट लेवल्स पे करें, स्टैगर्ड मैनर में। यहां पे करने के बाद 664 668 लेवल्स पे और अपनी बाइंग पूरी कंप्लीट कर लें। और अगर हम लेवल्स की बात करते हैं, यहां से जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, पहला लेवल आपको 800 रुपए का देखने को मिल सकता है। और अगर आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो बहुत इजीली 980 से 1000 की रेंज में आपको आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा भी एक न्यूज में ऐड कर देता हूं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से एक नया टेंडर खुलने की बात हो रही है, जिसमें ईवी बसेस की टेंडरिंग होगी, उसमें ये भी एक की बेनिफिशियरी आपको बनता हुआ दिख सकता है। तो उस चक्कर में भी आपको और अपसाइड देखने को मिल पाएगा। ठीक, ये रहा है यहाँ पर टाटा मोटर्स के लिए। अब 4 पहिए से 2 पहिए पे आ जाते हैं और ज़रा बात कर लेते हैं बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो पे क्या खबर है, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। ऑस्ट्रियन बाइक मेकर केटीएम में मेजॉरिटी स्टेक लेने की कंपनी की अब योजना है। बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग के जरिए ये स्टेक खरीदा जाएगा। कंपनी में 7,765 करोड़ के डेट फंडिंग पैकेज का भी बंदोबस्त कर लिया है। तो ये जो है, अब ऑस्ट्रियन बाइक मेकर केटीएम में मेजॉरिटी स्टेक खरीदने की योजना है। बजाज ऑटो सर इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी एक्सपेंशन की पे जो है उसका फोकस अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज फ्लैट है 8,750 के आसपास चलता हुआ। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी बजाज ऑटो पे? सर इसमें 1 मिनट मैं लेना चाहूंगा, आराम क्योंकि से। मैं समझाना चाहूंगा कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है। सर केटीएम को अगर आप देखेंगे ना, तो ऑस्ट्रियन मतलब ऑस्ट्रेलियन नहीं, ऑस्ट्रियन बाइक मेकिंग कंपनी है। सर केटीएम अकेली ऐसी कंपनी है जो ऐसे इंजन्स और ऐसे यूरो मोटरसाइकिल्स, जो डर्ट बाइकिंग मोटरसाइकिल्स की, एडवेंचर मोटरसाइकिल्स की हम बात करते हैं, डैकार रैली एक होती है सर, उसमें हमेशा जीतती है। बहुत अमेजिंग मोटरसाइकिल बनाती है। अभी तक बजाज ऑटो का जो पैक था इनके साथ, वो ग्लोबल पैक था। अंडर 400 सीसी मोटरसाइकिल्स में बजाज अपना मैन्युफैक्चरिंग करके बेच रहा था केटीएम ब्रांड्स के साथ। अब क्योंकि वो बैंकरप्सी के लिए जा रही थी कंपनी और अब बजाज उसको ले रहा है, तो सर इनके जो हायर कैपेसिटी मोटरसाइकिल्स हैं वो भी अब इंडिया में बहुत इजीली ला पाएगा। केटीएम 800, केटीएम 1200 बहुत अमेजिंग मोटरसाइकिल्स है, बहुत अमेजिंग लाइनअप है। बजाज अब उसको क्योंकि इंडिया में बना पाएगा, एक्सपोर्ट भी कर पाएगा, बजाज का खुद का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा हो जाएगा। और सर एक और चीज मैं ऐड करूंगा, केटीएम जैसे ही ब्रांड इनके पास आएगी, केटीएम एक ब्रांड यूज करती है हुस्कवर्ना करके, जिसकी मोटरसाइकिल्स बजाज लेकर तो आ रहा था पर एग्रेसिवली मार्केट नहीं कर रहा था। इंटरनेशनल मार्केट में इन दोनों ब्रांड्स को जब ये लेके जाएगा, जो 10,000 रुपए का लेवल पे इन लोगों ने बायबैक किया था, प्रमोटर ग्रुप ने, जो कंपनी ने बायबैक किया था, वो लेवल आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। बजाज की फ्लाइट अभी चालू होती भी दिखेगी आप जी। चलिए, इस बीच ये राय जो है बजाज ऑटो के लिए, मतलब डिफेंस में आपको इंटरेस्ट, ऑटो में आपको इंटरेस्ट, मतलब कहाँ कहाँ रुझान सर आपका रहता है सर? इतनी डिटेल एनालिसिस जो है आप कर लेते हैं। जी सर।
सर फालतू आदमी होता है ना, दिन भर अरे यही नहीं नहीं करता नहीं नहीं, है। ये तो नहीं मान सकते हम। जो चीज दिख जाए उसमें दिमाग लगा लीजिए। आप मेरे को कूलर पंखों की भी बात करेंगे ना, मैं उनकी वाइंडिंग की भी बात कर लूंगा सर, फालतू सब ऐसे ही देखता नहीं रहता नहीं हूँ। नहीं सर, इस बीच जो है नजर डाल लेते हैं जरा BEML पे। BEML के रिजल्ट्स आए हैं और काफ़ी चौथी तिमाही के अच्छे नतीजे रहे हैं और उसके बाद काफ़ी अच्छा इंट्राडे मूव देखने को मिल रहा है। 12% जो है कंपनी का मुनाफा बढ़ करके 287.50 करोड़ रुपए रहा है, 257 करोड़ रुपए से बढ़ के। रेवेन्यू जो है 9% बढ़ा है, 1652 करोड़ रुपए के आसपास। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स में भी हम देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि 24.50% से बढ़कर 25.57% रहा है। सर ये कंपनी जो है डिफेंस में भी है, रेलवे में भी है और अब रिजल्ट भी अच्छे हैं, क्योंकि रेलवे में हमने देखा किसी के रिजल्ट ही अच्छे नहीं है। ये कंपनी जो है रिजल्ट भी अच्छे दे रही है। कैसे देख रहे हैं आप BEML को सर भी? सर ये जो मूवमेंट है ना, अभी आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है। बहुत ही मतलब इन अ डे और टू आपको 3890 तक के लेवल्स भी ये पर्टिकुलर काउंटर दिखाने का दमखम रखता है। ये एक री रेटिंग कैंडिडेट भी आपको बनता हुआ दिख सकता है। एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के बाद, सॉरी मीडियम टर्म कंसोलिडेशन के बाद अब निकल रहा है। बहुत कंफर्टेबली मूव करेगा। 4250 रुपए तक का भी लेवल आपको मीडियम टर्म में दिखाने का दमखम रखता है। जी सर, ITC के रिजल्ट्स रहे थे आज, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे और रिजल्ट के बाद काफ़ी अच्छा मूव भी देखने को मिल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? जो स्क्रीन पर रिजल्ट है इसमें एक्सेप्शनल गेन भी शामिल है। 15,179 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट आप देख रहे हैं 247% बढ़ करके 19,561 करोड़ रुपए रहा है। रेवेन्यू में 9% की ग्रोथ रही है, 9.5% के आसपास की। EBITDA 2.5% बढ़ा है। मार्जिन जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहते हुए दिखाई दिए हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर ITC पे अभी? सर देखिए, अगर आपने लोअर लेवल्स पे, खैर इसमें सर टिप्पणी एक्चुअली इसलिए नहीं है ना क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। 450 रुपए के आसपास जाके हल्का सा वहां थकावट फील कर सकता है, बट मैं आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए नहीं बोलूंगा। 450 एक पॉसिबिलिटी है। तो अगर एक डिस्टिंक्ट आइडिया है कि आपने लोअर लेवल्स पे ले रखा है और ट्रेडिंग बेटर, 450 पे अपना प्रॉफिट बुक कर लें। मगर अगर आप इसमें इन्वेस्टर हैं तो आप अभी होल्ड करें। अभी इसमें एक अच्छा अपसाइड और आना बाकी है। एंड नॉट टू फॉरगेट, अभी तक आपने सिर्फ ITC होटल्स ही डीमर्ज देखा है। अभी इसमें बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनका अप्रूवल और डीमर्जर पेंडिंग है। ये एक अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग कैंडिडेट है। मीडियम टर्म में भी आपको 540 रुपए तक का मूवमेंट दिखा सकता है, बट मैं सजेस्ट करूंगा वहां पे भी एग्जिट ना करें। एक बहुत अच्छे अपसाइड और वैल्यू अनलॉकिंग अभी इसमें पेंडिंग है। ठीक सर, एक सवाल था, मुझे लगता है कि उसी के इर्द गिर्द हम लोग थंब लगाएंगे भी लगा देंगे इस पे। लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट को वाइंड अप करने से पहले BEL को लेकर के सब क्वेश्चन आपसे किया गया था। BEL को अगर हटा दें, ओवरऑल डिफेंस में कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी है बस बची हुई जहां पे आपकी नज़रें हो, या फिर आपको लगता है अब टाइम पूरा हो गया है, थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट ही बुक करने का टाइम, फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है? नहीं सर, बिल्कुल फ्रेश एंट्री की बहुत सारी गुंजाइशें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है डिफेंस में। ये मत सोचिए कि डिफेंस स्टोरी खत्म हो गई। अभी यूएस के आपके ट्रंप साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया था जहां पे उन्होंने इंडियन डिफेंस सिस्टम की भी बात करी थी। ग्लोबली परचम लहरा लिया है, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आने वाले हैं। और अगर हम फ्रेश एंट्री की बात करेंगे तो सर वही वाली बात हो जाती है ना कि जैसे पावर की अगर बात करेंगे तो टाटा पावर की बात करेंगे, अगर डिफेंस की बात करेंगे, और पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था जैसे आप अमिताभ बच्चन हैं अरे वैसे सर, ही हाँ, डिफेंस भी अमिताभ बच्चन, और हमारा ऑल टाइम फेवरेट HAL बिल्कुल कूल ऑफ कर रहा है अभी हायर लेवल से। एक अच्छा लेवल देखने को मिलेगा जब ये 4650 रुपए के आसपास जाएगा। वहां फ्रेश एंट्री आपको जरूर करनी चाहिए। एक अच्छे अपसाइड के लिए पॉइज्ड है। बिल्कुल पोजीशन बरकरार रखें। डिफेंस में या रेलवे में विचलित ना हो, जी। अभी अपसाइड बाकी है। रेलवे HL डिफेंस में सिर्फ HL है ना 4650 के आसपास खरीदने के लिए? बिल्कुल ये सेफ है वैसे ठीक है, सर, ठीक है, सेफ है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ये रहा यहाँ पर निकल के आती हूँ। इसी के साथ करते हैं सेगमेंट को समाप्त।